जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं ना, आपको सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाइएगा। क्या बताने जा रहे हैं इस वीडियो में? झारखंड में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। और झारखंड में एक और समीकरण बताया जा रहा है। क्या समीकरण है वो भी हम आपको बता देते हैं। झारखंड में ये बताया जा रहा है कि झारखंड में जो सरकार है, जेएमएम के पास कितनी सीट है? 34। 4 सीट आरजेडी के पास, 2 सीट माले के पास और 1 सीट जेएलकेम के पास। तो 34 और 4 38, 38 और 4 माफ कीजिएगा, 38 और 2 40 और 1 जेएलकेम 41। तो ये समीकरण से सरकार बन सकता है झारखंड में, और टाइगर जयराम महतो जी को मंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा भी आप पोस्ट देख रहे होंगे। बाकी एनडीए जो खेमा है, जिसमें आजसू और बीजेपी के लोग आते हैं, उसमें तो अजबे खुशी का लहर दौड़ गया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली नहीं गए हैं, उनकी धर्मपत्नी जी साथ में दिल्ली नहीं गई है, तब से एक अजीबे खुशी का लहर दौड़ गया है कि नहीं, पूरा भगवामय हो गया झारखंड, भगवा में तीर धनुष, पूरा एकदम माने खुशी। माने आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। माने इतना खुशी कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये खुशी सरकार में आने का है कि खुशी हेमंत सोरेन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का है। हमको नहीं समझ में आया। तो क्यों ना हम सोचे कि इस पे एक चर्चा किया जाए आप सबके समक्ष आके, कि क्या सच में जेएलकेम, आरजेडी और माले और क्या बोलते हैं, जेएलकेम, आरजेडी और माले बोलहोम ठीक नहीं लग रहा है, क्या जाके सरकार बनाएंगे या फिर बीजेपी और जेएमएम की सरकार बन जाएगी? तो इस पे चलिए आपको विस्तार पूर्वक कुछ कहानी बताएंगे, समझिएगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमारे जो नए साथी हैं वो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, और जो पुराने साथी हैं वो भी ज्वाइन करके हमें सहयोग पहुंचाइए, ताकि ऐसे ऐसे चीज़ हम आप तक लेके आते रहें। और हमें सहयोग करने वाले नंबर और स्कैनर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कुछ कहानी, और क्या कुछ बीता है पिछले 2 दिनों में वो भी हम आपको बताते हैं। बाकी बहुत सारे न्यूज़ में तो, न्यूज़ 18 में तो ये भी चल गया कि चर्चा दिल्ली में तेज हो गया है, हेमंत सोरेन जी का मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हो गया है। चलिए कुछ बताते हैं। पिछले 2 दिनों में आप ये चर्चा देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पूरा छपा गया है बीजेपी के नेताओं से। भानु प्रताप शाही ने भी शंका जताया है कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, और उनके तो छोटे छोटे जो लीडर हैं, और खास करके एक और जो पार्टी उनका है सहयोगी वाला, वो तो इतना खुश है जैसे उसी का सरकार बन जाएगा और फिर डिप्टी सीएम सुदेश महतो जी बन जाएंगे। उनका खुशी का ठिकाना आप नहीं लगा सकते। इतना खुश है कि जैसे फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी और वर्तमान में डिप्टी सीएम बन जाएंगे सुदेश महतो जी। इस तरह का खुशी है, जबकि सुदेश महतो जी चुनाव नहीं जीते हैं। मैंने बता रहे, मैंने जैसे ना कहते इतनी खुशी कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब जरा चलिए समझते हैं चीजों को। हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी दिल्ली गई हुई हैं, और ये लोग दिल्ली जाने का मतलब समझता है कि सत्य परिवर्तन हो जाएगा। माने जितना एनडीए वाले हैं, सबके मन में ये बात आ जाता है कि दिल्ली गए हैं हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। कुछ लोग तो कयास यहाँ तक भी लगा रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी, जेएलकेम पार्टी और आरजेडी मिलके और माले मिलके सरकार बना लेगी। मतलब कुछ भी सोशल मीडिया हैंडल है, व्यू पाने के चक्कर में हम और आप कुछ भी आके बखाल दो, कुछ भी बोल दो आके। सारा तो जनता है, देखने के लिए व्याकुल ही है। कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों हवाले से खबर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। पता नहीं वो कौन सूत्र होता है जो भारत के मीडिया रैंकिंग को 151 पर जाकर बैठा दिया है। माने कितना सही वो सूत्र है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। माने गजब स्थिति है, मतलब कि गजब बोले तो गजब स्थिति है। और ये जो हमारे झारखंड के जो कुछ नेता लोग हैं, नेता नहीं कहेंगे उसको, वो माने खुशी में व्याकुल रहता है। करना धरना इन लोगों को कुछ नहीं है, फेसबुक पर पोस्ट लिख देना है कि भगवामय हो गया पूरा झारखंड, तीर धनुष छपा गया। देखिए, वर्तमान की जो सरकार है इंडिया गठबंधन की, ये सरकार अगले कार्यकाल तक स्थिर रहेगी। ये सरकार गिरने नहीं जा रही है, और ना ही ये गठबंधन टूटने जा रहा है। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि झारखंड को बिहार को देख के झारखंड में असर पड़ जाएगा,
हेमंत सोरेन जी, जब संजय यादव जी जो आरजेडी खेमे से विधायक हैं और मंत्री भी हैं, जब उनका मंत्रालय नहीं अभी तक वो छीन सके हैं, ये सरकार गिराएंगे? कतई नहीं गिराएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ईडी का समन आ गया है हेमंत सोरेन जी को, तो ईडी के समन के डर से वो सत्ता में बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और हम तो एक बात से बहुत चिंतित हैं कि एनडीए खेमे के जो वो सारे लोग जो हेमंत सोरेन जी को दिन रात गाली देते हैं, जो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन गवर्नमेंट पर दिन रात सवाल खड़ा करते हैं, यही लोग इतना उतावल का है उनके साथ गठबंधन करने के लिए। सवाल खड़ा करते हैं ना भाई, एनडीए गठबंधन का क्या काम है? अभी बाबूलाल मरांडी जी क्या कर रहे हैं? रोज सवाल खड़ा कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी पर, उनके कार्यशैली पर, जेएमएम सरकार पर। बीजेपी के सब नेता जेएमएम सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। तो हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा फिर इतना उतावल का है जेएमएम के साथ जाकर सत्ता में आने के लिए। यानी कि ये मूल मकसद है झारखंड में और पूरे भारत में। राजनीतिक का मतलब इमोशन नहीं होता है भाई लोग। हम और जेएलकेएम के तमाम साथी इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं राजनीतिक में। जेएलकेएम का मतलब इमोशन नहीं होता है, पार्टी का मतलब इमोशन नहीं होता है। पार्टी का मतलब होता है कि जहां मौका मिले वहां चौका मार दो, ऐसा इन लोग का सिस्टम है। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो वोटर हैं, वो सारे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से और इसीलिए इतना लताड़ देते हैं। अब जरा सोचिए कि ये बीजेपी और जो आजसू है दिन रात सरकार पे सवाल खड़ा कर रही है और हेमंत सोरेन जी गठबंधन कर लेंगे इन लोग के साथ में, ये लोग मुंह भी फाड़ लें, आ जाओ गला लगा लेंगे, आ जाओ हम गला मिल जाएंगे और सरकार बना लेंगे। अजीबे लीला है, माने अजीबे लीला है और गजबे कहानी है झारखंड का। और झारखंड में हमारे एनडीए के नेताओं का, इन लोग का तो अजीबे लीला है। कुछ कर देगा ये लोग सत्ता में आने के लिए, ये लोग कुछ भी कर देगा। सत्ता में आने के लिए ये लोग जेएमएम साथ भी गठबंधन कर लेगा। वो तो कांग्रेस और बीजेपी का भी गठबंधन नहीं कर सकता, नहीं तो हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस का भी गठबंधन हो जाए। माने सत्ता पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं और यही ये लोग अंदेशा लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर रंगीन कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, अगला कार्यकाल तक कुछ नहीं होने जा रहा है। ना ही हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के फिर दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं, ना ही कोई महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है और ना ही कोई फेरबदल होते दिखेगा आपको। कुछ नहीं होगा। संजय यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मंत्रालय भी नहीं छीना जा सकता है। इस बात का भी ख्याल है हेमंत सोरेन के गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से। उनको पता है कि अगर हम आरजेडी खेमे से एक मंत्री नहीं रखेंगे, संजय यादव जी को मंत्री से हटा देंगे, तो हमारे लिए जान का काल हो जाएगा। इसलिए काल हो जाएगा कि जेएमएम का कोनो कोर वोटर यादव समुदाय नहीं है। जेएमएम का कोर वोटर यादव समुदाय नहीं है, आरजेडी का कोर वोटर यादव समुदाय है। और ये बात हेमंत सोरेन जी को बहुत अच्छी तरह से पता है। हेमंत सोरेन जी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यादव वोटर साधने के लिए हमको आरजेडी खेमे से संजय यादव जी को मंत्री बना के रखना मजबूरी है मेरे लिए। तो कौन विशेषज्ञ इन लोग को मिल जाता है जो इस तरह से ज्ञान दे देता है? हम लोग 3-4 साल में इन चीजों को इतना नजदीक से समझ लिए हैं, देख लिए हैं, लेकिन इन लोग को नहीं समझ में आता है। और ये लोग पूरा रंगीन महफिल सजा देता है, सपना संजो लेता है कि उज्जवल दास बनेंगे स्वास्थ्य मंत्री और प्रदीप भैया बनेंगे गृह मंत्री और मनोज यादव हमारे जो बड़ी विधानसभा से हैं वो बन जाएंगे खेल मंत्री और सुदेश महतो बन जाएंगे डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। मैंने तुरते सपना सजा लेते हैं ये लोग। वाह क्या बात है, अपरंपार है, लीला अपरंपार है। झारखंड की वर्तमान की स्थिति ये साफ साफ इशारा करती है कि यहाँ कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है और ना ही बीजेपी अभी अगले कुछ वर्षों तक सत्ता में आने जा रही है। बाकी हेमंत सोरेन जी का दिल्ली जाना, अब हेमंत सोरेन जी का भाई कुछ भी काम हो सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और अगर वर्तमान में अगर इन लोग का खुशी पे अगर हेमंत सोरेन जी का कुछ आ गया कि नहीं भाई चलो हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तब क्या दृश्य होगा झारखंड में आप जानते हैं? तब क्या दृश्य होगा झारखंड में? फिर विपक्ष में कौन बैठेंगे? कांग्रेस और आरजेडी। फिर विपक्ष का क्या महत्व रह जाएगा? चंपई सोरेन एक के पार्टी में, बाबूलाल मरांडी एक के पार्टी में, अर्जुन मुंडा एक के पार्टी में, सुदेश महतो एक के पार्टी में। फिर विपक्ष की भूमिका में ऑल इन वन टाइगर जयराम महतो खड़ा हो जाएंगे। तो चलिए वो भी दृश्य अगर झारखंड देखना चाहेगी, अगर हेमंत सोरेन जी का मर्जी होगा तो वो भी दृश्य दिखा ले कि कैसे विपक्ष की भूमिका में अकेले टाइगर जयराम महतो जी खड़ा रहते हैं। मतलब कहानी ये है कि अगर ये लोग बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं तो फिर हमारे इरफान चचा का क्या होगा? हमारे इरफान चचा का क्या होगा? इन लोग तो उनके मंत्री पर ज़्यादा इन लोग का नज़र होता है। माने इरफान अंसारी जी का मंत्रालय छीनने पे इन लोग इतना व्याकुल है कि ये लोग दिन रात सत्ता गिरा दे रहा है।
हमारे हफीजुल हसन अंसारी कहाँ चले जाएंगे? उनका भी मंत्रालय इन लोग छीनने के लिए व्याकुल है एकदम कि हम छीनिए लेंगे उनका मंत्रालय। अरे भाई 4 साल 5 साल 4 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है बचल रहने दीजिए, उन लोग पे भी जरा दया मेहरबानी करिए। आप लोग इतना काहे लिख देते हैं? किसी का भी बीपी टेम्परेचर हाई हो जाएगा और हम लोग तो अलगे हल्ला मचा के रख लेते हैं कि संजय यादव जी का मंत्रालय छीना जाएगा, आरजेडी को खेमे से बाहर कर दिया जाएगा, फिर भी सत्ता में कांग्रेस और जेएमएम की सत्ता बरकरार रहेगी। हम लोग अंदेशे बहुत लगा लेते हैं और हम लोग का सूत्रों से खबरें बहुत आ जाता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होता। वीडियो को मेरा बनाने का ये उद्देश्य था कि हमें एक बात नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये प्रश्न पूछने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। जो अभी विपक्ष की भूमिका में एनडीए है, जिसमें आजसू और बीजेपी सहयोगी दल हैं, ये सारे वो लोग हैं जो आज जेएमएम सरकार पे रोज सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो रोज कटाक्ष करते हैं, सरकार के कर्मों पे सवाल खड़ा करते हैं। ये सारे लोग हैं जो हेमंत सोरेन जी को चारों साइड से घेरते हैं। ये सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जेएमएम पूरी तरह से असफल है अपने कार्य को करने में। फिर यही सारे लोग इतना व्याकुल उताउल काहे हैं जेएमएम के साथ गठबंधन करने के लिए? ये जवाब हमको लिखिएगा आप लोग। है ना, गलत है ना पूरी तरह से, जेएमएम गवर्नमेंट पूरी तरह से गलत है। तो फिर इनके जो नेता हैं, इनके नेता गठबंधन करने के लिए काहे व्याकुल हैं? साफ साफ दिख रहा है सोशल मीडिया हैंडल पे, काफी खुशी की नजर है, काफी खुशी का बयार बह रहा है। तो फिर इनके साथ गठबंधन करने को ये लोग काहे तैयार हैं? इसका ये मतलब है, इसको हम लोग समझना चाहिए कि राजनीतिक में सत्ता पाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करिए। सत्ता पाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करिए। आप परिवर्तन तभी ला सकते हैं जब आपके हाथ में पावर होगा। आप सत्ता पे जब तक काबिज नहीं होइएगा, जब तक आपके हाथ में पावर नहीं आ जाएगा, आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप नियम कानून नहीं बना सकते हैं। आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को लागू करने के लिए आपको पहले सत्ता में, पावर में आना होगा। इसीलिए हमेशा बीजेपी जो है, एनडीए जो है, वो उताउल रहती है सत्ता में आने के लिए कि हम एक बार सत्ता में आ जाएंगे और फिर कैसे 70 से 90 और कैसे 90 से 140 होना है, ये बीजेपी को अच्छी तरह से आता है। तो हमारे जो दल के लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम से उनसे हम कहना चाहेंगे कि हम लोग को भी विचार करना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है आगे की राजनीतिक में। जब तक जयराम महतो जी कोई एक ऐसे पद पे नहीं चले जाते हैं जिस पद पे उनको पूरा पावर दिया जाए, तब तक झारखंड का भला नहीं हो सकता है। जब तक उनके हाथ में कुछ ऐसा शक्ति नहीं आ जाएगा जो आपके और हमारे लिए नियम बना सकें, तब तक झारखंड का भला नहीं हो सकता है। जयराम महतो जी को या तो मंत्री बनना होगा या तो मुख्यमंत्री बनना होगा और उसके लिए सत्ता में आना होगा। और सत्ता में कैसे आएंगे? हम लोग चुनाव लड़के आएंगे। और चुनाव जब तक जेल के हम लोग अभी वर्तमान की स्थिति में अकेले लड़ेंगे तो सत्ता में आना थोड़ा मुश्किल है, काहे कि संगठन नहीं है। हम लोग सत्ता में आएंगे जरूर, लेकिन 2 4 5 बार के बाद हो सकता है 29 में ना आ सकें, 34 में ना आ सकें, 39 में आ जाएं, 44 में आ जाएं, तो थोड़ा समय लंबा लग सकता है अगर हम लोग अकेले चुनाव लड़ते रह गए तो। लेकिन अगर हमारी पार्टी किसी से गठबंधन कर लेती है, सत्ता में आने के लिए किसी से भी गठबंधन किया जा सकता है। ये बीजेपी जैसी पार्टियों से सीख लेने की जरूरत है। आप सत्ता में आ जाइएगा, झारखंडी पावर आपको दे दिया जाएगा, आप मंत्री मुख्यमंत्री बन जाइएगा, उसके बाद आपके हाथों में सब कुछ होगा और तब आप स्थानीय नीति बना सकते हैं, तब आप 1932 को लागू कर सकते हैं, तब आप विस्थापन नीति को पूर्ण तरह से लागू कर सकते हैं, तब आप जहां कोयला चोरी, बालू चोरी, जो अवैध कार्य हो रहा है उसको रोक सकते हैं। पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में आ सकती है। उसके लिए आपको अपने हाथ में पावर लाना होगा और पावर लाने का एकमात्र अभी तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपका विधायक जीत के आए। और वो तब जीत के आएगा, अभी वर्तमान में पूरे भारत की राजनीति को आप अगर देखते हैं तो भारत की राजनीति ये सिखाती है हमें कि आपको गठबंधन करना होगा, गठबंधन में आपको जाना होगा। अकेले आप जब तक चुनाव लड़िएगा तब तक आपके प्रत्याशी 400 वोट से हार जाएंगे, 200 वोट से हार जाएंगे, 1000 वोट से हार जाएंगे, 4000 वोट से हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको एक दल का समर्थन मिलता है, आप किस दल के साथ जाते हैं ये अभी अंधार घर है, लेकिन आप जैसे ही किसी दल के साथ आ जाते हैं, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संख्या हमारे पार्टी को मिलेगा
और हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, इस बात को धीरे धीरे समझना होगा। आप ये सोच लीजिएगा कि हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए तो काहे कर लिए, आप ये सोचिएगा कि हम लोग जेएमएम के साथ गठबंधन कर लिए तो काहे कर लिए। जब तक आप पावर में नहीं आ जाते हैं, जब तक आप संवैधानिक हक आपके हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कल के डेट में फिर से वो डुमरी के विधायक बन के जीत के आ जाएंगे या फिर एक और विधायक जीत के आ जाएगा, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। एक परिवर्तन के लिए एक पावर की जरूरत होती है और वो पावर तभी आपके हाथ लगेगा जब आपकी पार्टी गठबंधन करेगी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार कह रहा है। आप अपनी विचारों को भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि हम जो कह रहे हैं वो कहां तक सही है। एक और आपसे प्रश्न मेरा रहेगा इस वीडियो में कि अगर आप चाहते हैं कि जेएलकेएम किसी के साथ गठबंधन में जाए, 29 के चुनाव में किसी के साथ अगर गठबंधन में जाए तो किस दल के साथ हम लोग को जाना चाहिए, ये आप प्रतिक्रिया लिखिएगा। काहे कि आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। आप फीडबैक लिख के हमें मार्गदर्शन करिएगा कि दादा आपको इस दल के साथ गठबंधन में जाना चाहिए, आपको इस दल के साथ गठबंधन में जाना चाहिए। ये आप अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें जरूर बताइएगा। अब रही बात कि क्या सत्ता सच में बदलने वाली है झारखंड में, क्या हेमंत सोरेन जी जेल चले जाएंगे या फिर क्या हेमंत सोरेन जी वर्तमान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो ये तमाम प्रश्नों का साफ साफ एक लाइन में उत्तर है, कुछ परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी। जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, माले, ये 4 दल जो इनका गठबंधन है, ये तमाम जो अभी गठबंधन के पार्टी के जो लोग हैं, ये वर्तमान की जैसे स्थिति अगले 29 तक वैसे ही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकता है कि मंत्रालय में कुछ फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि आरजेडी खेमे से संजय यादव जी जो विधायक हैं उनको शायद बदल के दूसरे लोगों को विधायक बनाया जा सकता है। लेकिन ये अगर आप सोच रहे हैं कि पूर्णतः परिवर्तन हो जाएगा तो ये निश्चित आप गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और बीजेपी जेएमएम का तो सरकार बिल्कुल भी बनने नहीं जा रहा है। तो आप निश्चित रहें और चैन से सोएं और ज़्यादा दूसर का खेमा वाला खुश भी मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें जरूर गाइड करिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग पहुंचाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।